निजी राय से एक बात याद आई कि निजी राय तो कांग्रेस पार्टी में चलन है, मणिशंकर अय्यर का, सैम पित्रोदा का। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि हम दिन रात पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, ये आते हैं और फिर सब किए कराए पे पानी फेर देते हैं। बहुत याद आई आपको उनकी, और इन लोगों की नहीं याद आती लल्लू सिंह जी की अयोध्या से संविधान हम आएंगे बदल उस पर भी, देंगे। पहले तो मैं नहीं, आपकी आएंगे बात नहीं, कर मैं रहा तो हूँ। पहुंचा दे रहा हूँ आपको। हाँ, नहीं वहाँ नहीं पे लल्लू सिंह जी क्या नहीं कहते नहीं नहीं, हैं। हम उस पर आएंगे, पहले इसका तो आप कहिए क्या कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं, कुछ लोग जो बहुत दिन नहीं बोलते हैं ना, तो बोलने की आदत लल्लू छूट सिंह जाती के है। लिए हम उनकी पार्टी से पूछ लेते हैं ना। अरे हम भी बता देंगे, पार्टी नहीं, आप वाले क्या कांग्रेस- बताएं? उनके कांग्रेस बारे की में बता जितना दीजिए, मैं जानता हूं उनके पार्टी वाले नहीं जानते हैं। कांग्रेस की बता मेरे दीजिए। साथ एमएलए रहे, मेरे साथ एमपी रहे, मैं जानता हूं उनके बारे में अच्छी तरह से। लल्लू जी के बारे में छोड़िए, आप नहीं चाहते कि उनका ना ना जिक्र हम करूं। आएंगे आएंगे उस पर। आएंगे जी जी श्योर। हाँ। चलिए ठीक है, तो जहां पहुंच गए वो बता दूं। मणिशंकर अय्यर एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर्ड हुए कई साल हो गए। जहां तक दूसरा साहब का आपने जिक्र सैम किया, पित्रोदा, सैम- जिनको नाम बीजेपी के लेकर। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के गुरु भी हैं। राहुल गांधी के गुरु कहीं मिल जाए तो हमें बताइएगा, मैं उनको प्रणाम कर लूंगा। कम से कम ये तो नहीं है, कम से सैम कम पित्रोदा राहुल गांधी के कम से राजनीतिक कम- गुरु नहीं है। कम से कम ये तो नहीं। अच्छा। देखिए, हर विषय में अलग अलग लोग होते हैं। किसी का कुछ काम, किसी का कुछ काम, किसी का कुछ काम। तो ये लोग जो हैं जिनका जिक्र किया सैम पित्रोदा, ये पूरी तरह से अब पूरी बोल- तरह से उन लोगों में है जो विदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या कोई पॉलिसी चलाई जाए तो वो कांग्रेस की नीति और रीत थोड़ा तैयार करते हैं। कांग्रेस की रीत नीति के लिए हमारी वर्किंग कमेटी है, हमारे एक से एक वरिष्ठ नेता हैं, वो तय करते हैं। तो सैम पित्रोदा तो आपको अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि एक सवाल पूछने का मौका दिया। हमें तो कभी भी आदमी पॉलिटिकल नहीं आप लगता। तो बहुत सीनियर लीडर हैं, तीन लोगों को समझाते, सब आपके दोस्त हैं, 50 साल का आपका राजनीतिक करियर रहा है, कि भाई चुनाव के वक्त में तो थोड़ा सा सब्र कर लो, फिर जो बोलना है बोलना है। इन लोगों को समझाता तो सीनियर कैसे बन पाता। कि ऐसा है कि आप समझाते हैं, वो सुनते नहीं हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने कोशिश ही नहीं की, और मुझे मालूम है कौन सी कोशिश करनी। मेरी आपकी दोस्ती कम से कम 25 साल पुरानी, 25 साल से तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। आप जरा मुझे बताएं, कब दूसरे के घर में इंटरफेयर किया करते हुए मुझे देखा आपने? दूसरों का मामला है, वो सब ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, लेकिन दूसरे फील्ड के लोग हैं तो वो करें। सब आपके दोस्त हैं, साथी हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया था। आखिरकार आप लोगों को राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इसकी चिंता नहीं, कि दे दो भाई 1 लाख रुपए बेरोजगार नौजवानों को देंगे, जो महिलाएं उनको 1 लाख देंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे, ये करेंगे कि हम जितना छात्रवृत्ति के है वो माफ करेंगे। अच्छा, उसकी फिक्र नहीं, प्रमोद जी- एक उन्होंने बोल दिया ना तो ना आप ना वो ना, लेके प्रमोद जी बैठ उस पर भी आऊंगा। अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं, कल आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो इन दोनों के बारे में कह के मैं खारिज करूं, ये दोनों की अपनी निजी राय होगी। कांग्रेस उस विचार की नहीं है और कांग्रेस इनके विचारों का खंडन करती है, इनसे सहमत नहीं है और हम इनके विचारों को नहीं मानते। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये जो सैम पित्रोदा जी का इस्तीफा था, उन्होंने अपने से दिया कि आप लोगों ने कहा कि भाई इस्तीफा दे दो, बड़ा डैमेज हो रहा पार्टी को? मामला था क्या? पूरा मामला साफ है। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने स्वयं इस्तीफा दिया है, उसके बाद भी कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, को करना है। कई बातें पर्दे के पीछे होती है, आप पुराने। अब आपकी आदत है पर्दे के पीछे रहने की, मेरी आदत है पर्दे के आगे रहने की। आप नेता हैं। दूसरी बात, हम आ रहे थे इस बात को लेकर के कि कल जैसे आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि 5 किलो ने 10 किलो राशन देंगे, आधा चुनाव बीत गया, तब ये बात अच्छी लगी आपको कि नहीं, ये बताइए। नहीं, मेरे सवाल तो कुछ और था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अच्छी लगी कि नहीं लगी? ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के ही लोग कुछ कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी। कांग्रेस का लोग कोई आपको मिले नहीं होंगे, बीजेपी वाले अभी 2 निकल के गए हैं। एक दो बयान आ चुके हैं। दोनों डिप्टी चीफ में वही मिले होंगे। कांग्रेस के लोग तो आप लोगों को मिलते जरा कम हैं। मैं कह रहा हूं कि 5 किलो से 10 किलो करना एक अच्छा कदम है। मैं खड़गे साहब को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको कहा। और फिर ये बात तो गरीबों की हो रही ना, तो गरीबों के लिए 250 से 400 मजदूरी की बात वो कह ही चुके थे मनरेगा में। वो ये भी कह चुके थे किसान का हर तरह का कर्जा हम माफ़ करेंगे, एक आयोग बना देंगे जब होगा। तो ये सारी बातें वो कहते ही आ रहे हैं।
लेकिन उस पर कहाँ फुर्सत आप लोगों को है इन सारी बातों पे। अरे हम तो अब पूछ रहे उन्होंने हैं, दिखा 5 रहे से हैं, 10 सब किलो लोग का बता रहे हैं हम अच्छा लोग। किया, पहले कर देते तो अच्छा था। चलिए अच्छी बात थी, और पहले कर देते। अभी तो और कुछ कहने जा रहे थे, इंतजार करिए। दूसरी बात एक और है कि यहाँ 17 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी के साथ। राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, आपकी जो अलायंस पार्टनर है समाजवादी पार्टी, वो कह रही है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। 17 सीटों में देखिए तो 7 ब्राह्मण, 2 भूमियार, 2 ठाकुर, पिछड़े दलित कहाँ चले गए? कहाँ गया आपका वो पीडीए? और अभी किसका नाम लिया था आपने? किसका नाम लिया? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। जी, वो मैं पंडित जी हैं। टिकट के बंटवारे की बात कर रहा हूँ, आप घुमा रहे हैं मुझे अध्यक्ष फिर की तरफ। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित हो, उससे ये सवाल पूछना बेमानी है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, टिकट नहीं दें, प्रतिनिधित्व नहीं अरे दें। भैया, मैं उपनेता हूं, मेरे नेता हैं। वो सुरक्षित सीट के हैं। इनका मतलब ये था जो 17 मिली उसमें जनरल पे भी 2-4 नहीं नहीं, आधे से भी ज्यादा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। भाई साहब, किसी पार्टी में कौन किसको टिकट दे, विनेबिलिटी देख के ही उस पार्टी पे छोड़ दिए। आप लोग वहां तो दखल ना दीजिए। अच्छा, अब लल्लू सिंह की आप बात कर रहे थे, एक लल्लू सिंह ने बयान दे दिया, उनका बयान आया, तो आपको इस बात की आशंका कैसे हो रही है कि संविधान बदल दिया जाएगा, 400 पार इसीलिए कहा जा रहा है? किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के संकल्प पत्र में तो ऐसा है ही नहीं, आप लोगों ने तो पूरा ले उड़े हैं। देखिए, मैं बहुत आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक कह रहा हूं, इसको कोई राजनीतिक रूप से ना ले तो अच्छा है, ले भी ले तो मैं क्या कर लूँगा। मैं साफ कहना चाहता हूं कि लक्षण अच्छे नहीं, ना अमित शाह जी के और ना मोदी जी के। क्या लक्षण है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या डिसिफर किया, ऐसा क्या देख लिया है? देखिए, इन लोगों की बातचीत में, इन लोगों के अब तक के उठाए गए कदम, क्या आज़ाद भारत में कभी 2 मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर रहते हुए देखा है? वो तो जांच एजेंसी काम कर रही है, अरे और जांच एजेंसी कोर्ट को कैसे? मिला, कोर्ट ने जमानत भी दिया। 10 साल मैं मंत्री रहा हूं, अब आप मुझे बताएंगे जांच एजेंसी कैसे काम करती? छोड़िए, अब फिर हम इमरजेंसी की तरफ चले जाएंगे तो वो भी दिक्कत होगी। नहीं होगी। इमरजेंसी के बाद पूरा जनादेश, विपक्ष जेल में था। इमरजेंसी के बाद जनादेश आ चुके हैं, जनता ने उसको समझा है, उसके बाद जनादेश दिया है। और इमरजेंसी के लिए इंदिरा जी ने खुद कह दिया था अपने समय में कि उस समय के हालात को देखते हुए एक जरूरी कदम था, कड़वी दवा थी। फिर उसी जनादेश में ले जा रहे हैं जहां इंदिरा जी रायबरेली हार गई तो थी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आजकल सब वही करने की कोशिश करते हैं ये, जिससे इनकी कुर्सी न जाने पाए, और जो जा रही है। तो मुझे शक है, मेरे दिमाग में ये बात है कि ये संविधान का संशोधन करके मतों का अधिकार भी किस रूप में रहेगा, कैसे रहेगा। अब 1 इलेक्शन 1 नेशन, ये नई थ्योरी चली है, और इसमें किसको उन्होंने एम्प्लॉय किया है, किस पे जिम्मेदारी सौंपी? भारत के पूर्व राष्ट्रपति पर। नहीं, हम तो ये कह रहे थे ना कि आप लोग जो आशंका आप ही जता का तो जवाब दे रहे हैं मेरे भाई। जी, जी, जी। कि जब चुनाव ही नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा, जब चुनाव पे आशंका है, तो इसीलिए 400 काहे लिए पा रहे थे भाई?